हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू इंटरनेट फोर्थ क्लास। आज हम इंटरनेट की इस क्लास में बात करेंगे प्रैक्टिकल लेके, जिसमें हम ब्राउजर को लेके बात करेंगे। ब्राउजर में भी कौन कौन सा ब्राउजर हम लोग मेनली काम पे लेते हैं उसको लेके भी बात करेंगे। साथ ही साथ ब्राउजर के डिफरेंट मेनूज लेकर हम बात करेंगे। सर्च इंजन एंड उसका यूटिलिटी लेकर हम बात करेंगे। हिस्ट्री एंड डाउनलोड किस तरीके से हम देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ बुकमार्क हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, बुकमार्क किस तरीके से यूज किया जाता है वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज ब्राउजर। मैंने आपको पहले ही बताया था, ओवर द इंटरनेट अगर कोई भी चीज को आप ब्राउज करना चाहते हो यानी ढूंढना चाहते हो तो आपको जिस चीज का जरूरत है, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत है उसको हम बोलते हैं ब्राउजर यानी वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। ब्राउजर डिफरेंट टाइप का हो सकता है जो आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम आपका हो सकता है विंडोज के लिए, या फिर आपका हो सकता है फायरफॉक्स हो, या फिर हो सकता है सफारी हो सकता है नेटस्केप नेविगेटर हो सकता है यूसी हो। कोई भी टाइप का आपका ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। बट सबसे ज्यादा आज के टाइम में अगर बात करें तो गूगल क्रोम, मोजिला, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर जरूर चलता था, बट विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज के आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज का भी यूज बढ़ चुका है। बट आज के टाइम पे भी अगर बात करें एवरेजली तो सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो या तो हमारा ये गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर का यूज होता है, जो मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूं। ये गूगल क्रोम का विंडो है, ठीक है, ये गूगल क्रोम का ब्राउजर है। ऐसे ही एक दूसरा ब्राउजर मैं आपको दिखाता हूं। ये जो ब्राउजर अभी ओपन होने वाला है ये मोजिला फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स ब्राउजर है। ऐसे ही पहले आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। ये विंडोज 7 तक आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलेगा, बट विंडोज 10 में आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। ये ब्राउजर ओल्ड ब्राउजर है, ये पहले यूज होता था बट आजकल इसको कोई यूज ऐसा नहीं करता। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा यूज होता है या तो कोई मोजिला यूज करता है या तो क्रोम ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं आपको जो काम दिखा रहा हूं वो क्रोम के ऊपर ही बेस करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आपका एंड्रॉइड वगैरह सारा कुछ क्रोम के ऊपर बेस करता है, गूगल बेस्ड ही होता है, तो इसलिए क्रोम का ही सबसे ज्यादा सभी यूज करते हैं। तो देखो, ब्राउजर को ओपन करने के लिए मैं ब्राउजर सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करते ही मेरा ब्राउजर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो। अगर आपने टास्क बार में ऐड कर रखे हो, अगर आपने टास्क बार में ऐड नहीं कर रखे हो तो स्टार्ट में जाओ। स्टार्ट में जाके यहां पर लिख दो गूगल क्रोम। देखो यहां पर दिखना स्टार्ट हो गया। एंटर करोगे तो क्रोम आपका ओपन हो जाएगा। इसको नेट से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए तो आपके सामने भी ऐसे ही ब्राउजर का विंडो दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये ब्राउजर का विंडो में अभी जो पेज ओपन है इसको टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब। अगर मैं दूसरा ऐसे ही टैब ओपन करना चाहता हूं, जस्ट इस प्लस में क्लिक करके मैं दूसरा टैब भी ओपन कर सकता हूं। दोबारा क्लिक कर दो, दोबारा से भी टैब ओपन हो जाएगा। या तो न्यू टैब लेने के लिए आप साइड में ये ब्राउजर ऑप्शन जो है, ब्राउजर ऑप्शन में क्लिक करके न्यू टैब ले सकते हो, या शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, Ctrl+T। कीबोर्ड से Ctrl+T दबाएंगे तो आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यही न्यू टैब की जगह अगर आप नया विंडो ही ओपन करना चाहते हो तो यहां पर न्यू विंडो में क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो यानी दूसरा ब्राउजर ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। अभी देखिए मेरे पास दो ब्राउजर ओपन है रखा है, एक तो ये भी और एक ये भी। एक ब्राउजर में अलग अलग टैब में करने पर दिक्कत ये होता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए मुझे शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ पेज डाउन या पेज अप दबाना पड़ता है। वही जगह पर एक से दूसरे ब्राउजर में जाने के लिए सीधा आपको ऑल्ट टैब दबाना पड़ता है, जो आपके लिए कन्वीनियंट रहता है। इसलिए ज्यादातर केस में लोग दूसरा टैब ओपन की जगह दूसरा विंडो ओपन करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज दिखा दिया, विंडो भी और टैब भी। ये एक ही ब्राउजर के अंदर अलग अलग टैब है, और दो ब्राउजर अगर मैं देखना चाहूं, ये देखो मेरे पास दो ब्राउजर एट प्रेजेंट ओपन है। एक से दूसरे ब्राउजर में जाने के लिए सीधा शॉर्टकट की ऑल्ट टैब यूज करोगे, बट एक ही ब्राउजर में अलग अलग पेज में जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन का यूज अप कर सकते हैं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। किसी टैब को बंद करना है तो यहां पर क्लिक करके क्लोज के ऊपर आप टैब को बंद भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये टैब ओपन है। इस टैब के बाद आप नीचे आ जाइए, यहां पर देखिए ये बैक जाने के लिए, फॉरवर्ड के लिए, और ये रिफ्रेश करने का ऑप्शन आपको दे रखा है, जिसके द्वारा पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। किसी भी पेज में आप जाना चाहते हैं, अगर आप किसी वेबसाइट में जाना चाहते हैं, उस वेबसाइट का एड्रेस अगर आपको पता है, इस एड्रेस बार में लिख के आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे गूगल में जाना है तो www.google.com मैंने लिख दिया तो गूगल का सर्च इंजन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऐसे ही मुझे जीमेल में जाना है तो www.gmail.com लिख के एंटर करेंगे तो जीमेल ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे EMIT के वेबसाइट में जाना है तो मैंने लिख दिया emit.org.in, एंटर करेंगे, ये देखिए आपका EMIT का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। एक सेकेंड, इसमें मैंने दो बार लिख दिया। अब देखो ये मेरा पेज ओपन हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बताता हूं जिसके द्वारा आप कोई भी पेज को आराम से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका पेज ओपन हो गया, ये आपका वेब पेज ओपन
हो गया। ये वेबसाइट है emit.org.in। वेबसाइट क्या करता है, वेब पेज को कंटेन करता है। वेब पेज में क्या रहता है, टेक्स्ट, पिक्चर, मैसेज, वीडियोस कुछ भी रह सकता है, या किसी दूसरे पेज में जाने का लिंक भी रह सकता है ना। तो चलिए ये आपने देख लिए। अब इसकी जगह कोई और पेज मुझे अगर दूसरे टैब में ओपन करना है तो ये दूसरे टैब के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर दूसरे साइट मैंने ओपन कर लिया। जैसे सपोज कीजिए मुझे जीमेल में जाना है तो मैंने जीमेल लिख दिया और लिखने के बाद आप www ना लगा के सीधा कीबोर्ड से Ctrl+Enter दबा देंगे तो भी आपका जीमेल का जो एड्रेस है वो देखिए पूरा कंप्लीट हो गया और आपका जीमेल का पेज ओपन हो जाएगा, है ना। ये देखिए आपका जीमेल ओपन हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम जीमेल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देख लिया आपने। कोई भी साइट में आपको जाना है बस आप एड्रेस को यहां पर एड्रेस बार में लिख देंगे तो वो साइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपको एड्रेस नहीं पता तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप वो देख लीजिए। अगर मुझे किसी साइट का एड्रेस नहीं पता, बस उस साइट को कुछ मुझे ओपन करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सर्च इंजन का सहारा लूंगा। सर्च इंजन कौन सा है, google.com, ये हमारा सर्च इंजन है। ऐसे ही बिंग, याहू, ये भी एक सर्च इंजन है जो क्या करता है, ओवर द इंटरनेट कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर बेस करके पूरा इंटरनेट में जितना भी पेजेस अवेलेबल होगा वो आपको दे देगा। जैसे सपोज करो मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने यहां पर लिख दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी, एंटर कर दो। देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी रिलेटेड आपके पास जितना भी पेजेस अवेलेबल होगा वो सारे आप यहां पर दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए यहां पर इतने सारे पेजेस अवेलेबल है, हर एक पेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी रिलेटेड अलग अलग जो भी डिटेल कंटेंट है वो आपको यहां पर दिखना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी का साइट यहां से देख लेता हूं। ये देखो जैसे यहां पर लिख रहा है www.uniraj.ac.in, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्चुअल साइट है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो वो पेज मेरा ओपन हो गया। तो इस तरीके से अगर मुझे किसी वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता तो सर्च इंजन को यूज करके भी हम किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे IDBI बैंक का ऑनलाइन साइट में जाना है तो यहां पर लिख दिया मैंने IDBI बैंक ऑनलाइन लॉगिन या लॉगिन पेज, ठीक है। एंटर कर दो। देखो IDBI बैंक का ऑनलाइन लॉगिन पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसके रिलेटेड देखो दिखना शुरू हो गया, ठीक है। इतने सारे आपको दिखा रहा है, इसमें से मुझे कौन सा चाहिए, IDBI बैंक का। यहाँ पर IDBI बैंक कौन सा दिख रहा है, ये रहा इंटरनेट बैंकिंग IDBI। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। देखो IDBI बैंक का लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो गया। इसमें लॉगिन में क्लिक करके आप लॉगिन भी कर सकते हो। तो अगर मुझे एड्रेस पता है तो एड्रेस आप एड्रेस बार में टाइप करके ओपन कर सकते हो। सेफ तो आपका वही है कि टाइप करके आप ओपन करें, क्योंकि बहुत बार इस लिंक के वजह से लिंक गलत साइट का अगर दे रखा है या फिर कोई किसी को आपको फिशिंग करना चाहते हैं तो इस गलत पेज के द्वारा आपको डिटेल चोरी कर सकता है। इसीलिए आप देख लीजिए पहले कि साइट जिसमें आप जा रहे हैं कोई पर्सनल डाटा तो इंटर नहीं कर रहे। अगर पर्सनल डाटा है तो पहले पेज को चेक कर लीजिए कि वो सिक्योर्ड पेज है कि नहीं, तभी उसके अंदर आप एंटर करिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम किसी भी साइट में जा सकते हैं। या तो हम एड्रेस बार में पता है तो एड्रेस हम लिख के जा सकते हैं, अगर एड्रेस नहीं पता तो गूगल सर्च इंजन के द्वारा सर्च करके हम किसी भी पेज में जा सकते हैं। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, पेज को रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश बटन में क्लिक करेंगे तो पेज आपका दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए आपका रिफ्रेश होकर दोबारा से पेज ओपन हो गया। अगर मुझे इसको बंद करके नया पेज लेना है तो यहाँ पर नया टैब मैंने ओपन कर दिया और इस पेज को बंद कर दिया। देखिए आप वो पेज बंद हो गया। अच्छा, ये तो एड्रेस बार था। इस एड्रेस बार में आप एड्रेस भी लिख सकते हैं और ये आपका सर्च इंजन के साथ लिंक भी है, इसीलिए कुछ भी सर्च करना है तो आप यहां पर लिख के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूं अलवर EMIT अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, एंटर करेंगे तो भी आपके सामने ये रिलेटेड पेजेस आपके सामने ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये आपका सर्च इंजन दूसरा हो रखा है, इसीलिए सर्च इंजन ये ऐसे कर रहा है। मैं सर्च इंजन आपको चेंज भी करके दिखा दूंगा। ये देखिए आपको दिखना शुरू हो गया, emit.org.in वगैरह सारा आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहां से भी आप पेज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे सर्च इंजन अभी चेंज कर दिया है तो अब मैं जैसे लिख रहा हूं EMIT अलवर, एंटर करेंगे तो EMIT अलवर रिलेटेड पेजेस जितना भी अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी भी साइट के बारे में आपको जानकारी लेना है, जैसे देखिए इसमें गूगल के रिलेटेड सारा डिटेल आपको यहाँ पर दे रखा है, साइट की डिटेल आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर इसके ऊपर क्लिक करके भी आप वेबसाइट में जा सकते हैं, इसका डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर जैसे वेबसाइट या किसी कंपनी के बारे में रैंकिंग डिटेल वगैरह सारा कुछ आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। इवन आप अपना रिव्यू वगैरह देना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर रिव्यू में जाकर रिव्यूज अपना दे सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सर्च इंजन का काम है। ये सर्च इंजन मैंने आपको जो दिखाया वो कहां से किया था, मैंने एड्रेस बार में लिख के ही सर्च किया था। जैसे मैं अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट भी लिखूंगा, लिख के एंटर करूंगा तो
तो भी यहाँ पर देखिए आपको EMIT अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट दिखना स्टार्ट हो गया। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको EMIT अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी से ही अगर आप डायरेक्शन वगैरह चेक करना चाहते हैं कि कितना दूर है आपके लोकेशन में, या से डायरेक्शन से आप पर्टिकुलर लोकेशन का डायरेक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा एड्रेस बार है यही हमारा सर्च इंजन के रूप में भी काम कर सकता है अगर कुछ सर्च करना है तो, और यही हमारा एड्रेस बार के रूप में भी काम कर सकता है। अगर किसी एड्रेस मुझे अगर पता है किसी वेबसाइट का तो एड्रेस लिख के मैं ओपन करूंगा, अगर मुझे एड्रेस नहीं पता मैं कुछ सर्च करना चाहता हूं तो इसे सर्च भी आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों काम आपका इसी जगह से हो जाता है। आपको अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है, गूगल को ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न ब्राउजर में ये दोनों चीज को लिंक करके ही रखा गया है। तो चले यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, या अब मैं ब्राउजर ऑप्शन की तरफ जाता हूं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ये देखो नीचे एक बार बना हुआ है जहां पर कुछ डिटेल आपको लिख रखा है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या एग्जामिशन लिखा हुआ है या टैक्स लॉस लिखा हुआ है। ये जो बना हुआ है इसको हम बुकमार्क बोलते हैं। आप भी चाहे तो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का बुकमार्क यहां पर बना के रख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि उस साइट में जाने के लिए आपको बार बार एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप बुकमार्क में क्लिक करके सीधा उस पर्टिकुलर वेबसाइट में आप जा सकते हैं। ये बुकमार्क कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट उससे पहले हम बाकी और चीजें बात कर लेते हैं। चलते हैं हम यहां पर ब्राउजर के कॉर्नर में। पहला अपने न्यू टैब आपने देख लिए, नया विंडो भी आपने देख लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। अगर इनकॉग्निटो विंडो आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का इनकॉग्निटो विंडो आपके सामने ओपन होगा। इसमें क्या होता है, नॉर्मल विंडो में क्या होता है, हमने जो भी सर्च की है उसका हिस्ट्री डिटेल सेव होता है, बट इनकॉग्निटो विंडो से आपको बाहर जाते ही जो आपने सर्च किए थे वो सब आपका क्लियर हो जाता है। इसीलिए अगर आप किसी और के सिस्टम में आप अपना कोई पर्टिकुलर कोई पर्सनल साइट वगैरह कुछ भी ओपन करना चाहते हैं या पर्सनल कोई पेज ब्राउज करना चाहते हैं तो उस केस में आप इनकॉग्निटो विंडो का यूज कीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप जब भी उसमें से लॉग आउट करेंगे या बंद करेंगे, उस ब्राउजर में जो भी आपने सर्च किए थे वो हिस्ट्री ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। आपने जो सर्च कर रखे उसका डिटेल हमें कहां से मिलता है, इसका डिटेल हमें हिस्ट्री से मिलता है। जैसे मैं हिस्ट्री में चला जाऊंगा, सॉरी ये 3 बटन ब्राउजर ऑप्शन, इसमें चले गए हम हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जाते हैं आपको जो अब तक अपने आज के डेट में या इससे पहले जो भी हिस्ट्री आपने सर्च कर रखे हैं वो आपको हिस्ट्री यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की कीबोर्ड से Ctrl+H दबाएंगे तो आपका हिस्ट्री आपके सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से भी आप किसी पेज को ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं EMIT पेज में जाना चाहता हूं, सीधा मैं इसमें क्लिक करूंगा तो सीधा मेरा वो पेज भी ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये हिस्ट्री क्लियर करना है, हिस्ट्री आप क्लियर भी कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+H दबाते ही आपके सामने हिस्ट्री आ जाएगा। ये मेरा हिस्ट्री आप मेरे सामने आ गया। यहां पर देखिए लिखा हुआ है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये देखिए सेटिंग ओपन हो गया। इस सेटिंग में मेरे सामने 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक तो बेसिक क्लियरेंस, एक एडवांस। बेसिक में जो बेसिक डिटेल होता है वो क्लियर होता है, एडवांस में आप अपने हिसाब से जो चाहे वो क्लियर कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज, कैश डाटा, कोई पासवर्ड अगर सेव कर रखा है वो पासवर्ड क्लियर करना चाहते हैं, ऑटोफिल डाटा, साइट सेटिंग या हॉटस्पॉट सेटिंग, कुछ भी आप सेटिंग करना मतलब होस्टेड सेटिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं या क्लियर करवा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यह देखिए चेंज या क्लियर करने के यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ लास्ट आवर के डाटा क्लियर हो तो लास्ट आवर यहाँ पर ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं 24 घंटे में जो भी आपने सर्च किए वो सब क्लियर हो जाए तो 24 आवर्स ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं ऑल टाइम जो भी आपने सर्च किए वो सारा डाटा क्लियर हो जाए तो ऑल टाइम करके अगर क्लियर डाटा कर देंगे तो जो भी हिस्ट्री था वो सब अब क्लियर हो जाएगा। बट मैंने पासवर्ड वगैरह डिलीट नहीं करा था तो पासवर्ड इसके अंदर ऑलरेडी सेव है। ये देखिए मैं दोबारा से मेरा पेज का हिस्ट्री ओपन करके आपको दिखाता हूं। ये मेनू बंद कर देते हैं, Ctrl+H मैंने दबा दिया। देखिए पुराना हिस्ट्री मेरा सारा क्लियर दिखा रहा है, क्यों, वो हिस्ट्री मैंने डिलीट कर दिया था, है ना। इनकॉग्निटो में आप जब करते हैं तो ये हिस्ट्री ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, बट अगर बाकी अदर विंडो में आप काम करते हैं तो हिस्ट्री आपको मैन्युअली क्लियर करना पड़ता है। ठीक है। इसके लिए एक सेटिंग भी होता है, वो हम सेटिंग में जाके बात करेंगे कि आप चाहे तो ऑटो क्लियरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप चले जाइए, नेक्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड्स। अगर आप वेबसाइट से कुछ भी चीज आप डाउनलोड करते हैं तो वो किस फोल्डर के अंदर स्टोर होगा वो आप यहां पर से देख सकते हैं। डाउनलोड में चले जाइए तो जो भी डाउनलोडेड डाटा होगा वो आपको यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड कहां पर है, ये देखिए डाउनलोड्स के अंदर दिखा रखा है। इस फोल्डर को आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज यहां पर कर सकते हैं। जैसे मैं डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन करना चाहता हूं अभी, तो ओपन डाउनलोड फोल्डर में चले गए तो जो भी आज तक मैंने डाउनलोड कर रखा होगा वो मुझे उस फोल्डर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने कहां से देखा था, मेरे डाउनलोड फोल्डर से। ये कहां से आया था, ब्राउजर सेटिंग में चले जाते हैं, ब्राउजर ऑप्शंस के अंदर डाउनलोड ऑप्शन से मैंने इसको एक्सेस किया था। इस डाउनलोड फोल्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बता रहा हूं। ये हो गया मेरा डाउनलोड्स। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिखा रखा है बुकमार्क। बुकमार्क का फायदा मैंने आपको बताया था, जैसे बुकमार्क बार मैंने बना रखा था, किसी भी साइट में जाना है जस्ट मैं उसके ऊपर क्लिक करके उस पर्टिकुलर साइट में जा सकता हूं। जैसे मैं आपको जीएसटी के साइट का
मैं बुकमार्क बनाना आपको सिखा रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया gst.gov.in, ये जीएसटी का वेबसाइट का एड्रेस है, मैंने यहां पर लिख दिया। अब मुझे पता है तो ये मैंने लिख दिया, बट मुझे बार बार ये लिखना पड़े ऐसा ना हो, और मैं चाहता हूं ये पहले से ही सेव रहे, तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे बुकमार्क बनाना पड़ेगा। बुकमार्क कैसे बनाएंगे, यहीं पर जा सकते हैं, जाके यहां पर बुकमार्क में जाके ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है बुकमार्क दिस टैब, यहां से भी आप कर सकते हैं, या तो यहां पर इस बटन के ऊपर भी क्लिक करके आप बुकमार्क बना सकते हैं। आप बुकमार्क का नाम रख दीजिए, क्या नाम रखना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होम बोल के लिखा हुआ है, उसकी जगह मैंने लिख दिया जीएसटी होम, तो आप जीएसटी होम बोल के बना सकते हैं। कहां पर सेव करना चाहते हैं, बुकमार्क बार, मतलब इस बार के ऊपर रहेगा तो बुकमार्क बार रख दीजिए। अगर किसी और फोल्डर में रखना चाहते हैं तो और फोल्डर सिलेक्ट करके आप अदर फोल्डर में भी बुकमार्क को सेव कर सकते हैं। मैंने बुकमार्क बार कर दिया और इसको डन कर देता हूं, तो डन हो गया। अब ये देखिए इसका फायदा क्या है, जैसे इन फ्यूचर मैंने टैब ले लिया, ये देखिए जीएसटी होम बोल के मेरा वो बुकमार्क दिखना स्टार्ट हो गया। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा सीधा मेरा जीएसटी वेब पेज ओपन हो जाएगा मेरे सामने, ये वेबसाइट सीधा मेरे सामने ओपन हो गया। ये ऐसा कैसे हुआ, ये मैंने बुकमार्क सेव किया था इसीलिए ही हुआ था। अगर किसी बुकमार्क को आपको डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप बुकमार्क में जाइए, बुकमार्क्स में जाने के बाद ये देखिए ये सारे बुकमार्क्स आपने बना रखे, जिस बुकमार्क को हटाना है उसके ऊपर राइट क्लिक करके जस्ट उसको डिलीट कर दीजिए, तो वो बुकमार्क आपका डिलीट हो जाएगा। ये ऐसे एडिट वगैरह कट कॉपी पेस्ट जो भी आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इस बुकमार्क को दूसरे पेज में या दूसरे विंडो में ओपन करना चाहते हैं वो भी आप यहां से कर सकते हैं। और डिलीट करने के लिए तो आपको पता ही है, आप डिलीट कर दीजिए तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो ये था हमारा बुकमार्क डिटेल जो आपने अभी यहां पर देखे थे। नेक्स्ट ऑप्शन है जूम का। अगर किसी भी पेज को आप जूम करके बड़ा करके या छोटा करके देखना चाहते हैं तो ये देखिए जूम प्लस में क्लिक करेंगे तो पेज का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अगर छोटा करेंगे तो पेज का साइज धीरे धीरे छोटा होगा। स्टैंडर्ड साइज 100% होता है, 100% में आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको फुल स्क्रीन में देखना तो यहां पर ये फुल स्क्रीन का बटन है, फुल स्क्रीन में क्लिक कर दीजिए, फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फुल स्क्रीन में क्या होगा, आपका जो टाइटल बार मेनू वगैरह था वो सब गायब हो जाएगा और पूरे पेज में आपका वही वेबसाइट दिखाई देगा पूरे विंडो में। अगर आपको यहां से बाहर आना है तो आपको दिखाया था शॉर्टकट की F11 है, कीबोर्ड से आप F11 दबाते ही इस विंडो से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने F11 दबाते ही ये बाहर आ जाएगा। या तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी साइट में जाइए, यहाँ पर क्लोज का बटन है, क्लिक करते ही देखिए आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फुल स्क्रीन मोड से बाहर भी आ सकता हूं। अगर आप इस पेज को प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इवन आप चाहे तो पीडीएफ मोड में सेव करना तो पीडीएफ ड्राइव के द्वारा पीडीएफ में इसको सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने कहां से किया ये आपने देख लिए होंगे, वही सेटिंग ब्राउजर ऑप्शन में गए थे, ब्राउजर ऑप्शन में जाके प्रिंट में क्लिक करके मैंने प्रिंट ले लिया था। कास्ट, अगर सेम स्क्रीन आप दूसरे किसी मिरर डिवाइस में अगर देखना चाहते हैं तो कास्टिंग करके आप नियर मिरर डिवाइस जो भी है उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे आजकल आप करते हैं ना, आपका फोन का विंडो सेम एज इट इज आप टीवी में देख लेते हैं। अगर मिररिंग सपोर्टेड है तो आप ये काम कर सकते हैं, बिना वेयर के आप स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये कास्ट के द्वारा आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन है। अगर वेब पेज के ऊपर कुछ भी चीज को आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे आपका नाम या कोई भी चीज पर्टिकुलर डिटेल आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो सीधा आप फाइंड में क्लिक करके आप कोई भी ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं जीएसटी सर्च करना चाहता हूं, तो जीएसटी लिख के एंटर जब भी कर रहा हूं, देखिए पूरे पेज में 26 टाइम जीएसटी लिखा गया है। और कहां लिखा गया है आप ड्रॉप डाउन क्लिक करके एक एक करके देख सकते हैं कि कहां जीएसटी लिखा गया है। ये देखिए एक एक करके कलर चेंज हो रहा है, डार्क येलो या नॉर्मल येलो कलर में जो हो रहा है वो आपका चेंजेस के लिए दिखा रहा है। जो नॉर्मल येलो कलर में है वो आपका इतने सारे जीएसटी लिखा हुआ है, जो डार्क येलो में है यह भी सिलेक्टेड है। ये हमने कहां से किए थे, फाइंड विंडो से किए थे। ये फाइंड कहां से आया था, ब्राउजर ऑप्शन में जाके फाइंड में क्लिक करके मैंने ये फाइंड का ऑप्शन आपको दिखाया था। नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाते हैं हम मोर टूल्स में। मोर टूल्स में देखिए सबसे पहले बता रखा है सेव पेज एज। अगर पेज को आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पेज में क्लिक करके आप पेज को सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इस पेज को सेव कर रहा हूं, क्या नाम से, जीएसटी के नाम से सेव कर दिया। अब देखिए डेस्कटॉप के ऊपर जीएसटी के नाम से एक पेज यहां पर दिखना स्टार्ट हो गया, gst.html नाम पे। जब भी इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा सीधा वो मेरा जीएसटी वाला पेज को ही ओपन करके दिखा देगा। इसी जगह पर आप एक काम और कर सकते हैं जो और अच्छा रहता है, क्या है, इसका शॉर्टकट भी आप बना के रख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर साइट का। जैसे मैं कोई एक साइट ओपन कर लेता हूं, जैसे अब मैं emit.org.in साइट को ओपन कर लिया। अब इसका एक शॉर्टकट मैं डेस्कटॉप पे बना के रखना चाहता हूं। अब देखिए आप शॉर्टकट कैसे बनाएंगे आप इसमें, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए आप ब्राउजर ऑप्शन में क्लिक कीजिए। ब्राउजर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मोर टूल्स में चले जाइए। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट। क्रिएट शॉर्टकट में क्लिक कर दीजिए। नाम क्या रखना चाहते हैं, मैंने इसका नाम रख दिया EMIT, ओके, और क्रिएट कर देता हूं।
बंद कर देता हूं। ये देखिए डेस्कटॉप के ऊपर आपका एक यहां पर इस तरीके से होम बटन जैसे आ गया। इसके ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे सीधा आपका EMIT वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगता है और किसी पर्टिकुलर साइट में जाने के लिए बार बार आपको घूमने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं। ये हमने कहां से किए थे, मोर टूल्स ऑप्शन के अंदर से ये किए थे। सेव पेज करने के लिए पेज को सेव किए थे और शॉर्टकट बना के हमने साइट का शॉर्टकट भी बना के रख सकते थे। ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करने के लिए क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर क्लिक करके आप ब्राउजिंग डाटा को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एक्सटेंशन का है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप चाहते हैं मेरा ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक्स्ट्रा और भी सॉफ्टवेयर एडेड रहे तो वो हम ऐड करते हैं एक्सटेंशंस के द्वारा। एक्सटेंशन में क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएगा एट प्रेजेंट इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर मैंने ऐड कर रखा है। जैसे एडोब फाइल के लिए एडोब दे रखा है, गूगल ऑफलाइन दे रखा है, ये माई PDF सर्च का ऑप्शन भी यहां पर दे रखा है, गूगल शीट, गूगल डॉक, गूगल स्लाइड का भी ऑप्शन यहां पर दे रखा है। ये सब क्या है, ये सारा एक्सटेंशन है। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपना जो एंटीवायरस होता है वो भी एक्सटेंशन के रूप में सेव करके रखता है, ताकि क्या होता है जब भी कोई पेज में जाए एंटीवायरस क्या करे, उस साइट को पहले एनालाइज करके देख ले कि उसमें कोई वायरस वगैरह है कि नहीं, फिर उसके बाद वो पेज को ओपन करे। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको भी एक्सटेंशन के रूप में ऐड करके रखते हैं। जैसे किसी भी एक्सटेंशन को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट भी आप कर सकते हैं, किसी को रिमूव करना है तो रिमूव में क्लिक करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन मैनेजर से आता है। एक्सटेंशन हमने कहां से किए थे आप देख लीजिए, ब्राउजर ऑप्शन में गए, यहां से मोर टूल्स में हम गए थे, यहां से एक्सटेंशन से हमें एक्सटेंशन डिटेल मिल गया था। टास्क मैनेजर में क्लिक करेंगे तो अब तक जो जो पेज आपने ओपन कर रखा है वो सब यहां पर टास्क में आपको दिख रहा है। किसी भी पेज को आपको बंद करना है, जस्ट सिलेक्ट करो और इन प्रोसेस में क्लिक कर दो, देखो वो पेज आपका बंद हो गया है ना। ऐसे ही दूसरे को भी बंद करना है तो सेम तरीके से इन प्रोसेस करके भी आप बंद कर सकते हैं, जिसको भी आप बंद करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हमने कहां से किए थे, प्रोसेसिंग से कहा थे किए थे। ये हमने टास्क मैनेजर ऑप्शन लिए थे कहां से, मोर टूल से टास्क मैनेजर ऑप्शन से हमने टास्क मैनेजर ले लिए थे। डेवलपर टूल आपका कोई काम का नहीं है, फिर भी आप डेवलपिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं तो डेवलपर मोड में जाकर किसी भी पेज को डेवलपर मोड को देख सकते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट ये वेब पेज मॉडिफाई करने के लिए काम आता है, आपके लिए उतना काम नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। यहां तक हमने कहां तक देख लिए, मोर टूल्स ऑप्शन तक हमने यहां पर पूरा कंप्लीट ऑप्शन देख लिए। यहां तक शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम ब्राउजर ऑप्शन पे नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट। ये तो आप जानते ही हैं, कोई भी डाटा में कुछ डाटा अगर एडिट करना चाहते हैं, कट या कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग से आप ब्राउजर का सेटिंग डिटेल चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हेल्प लेने के लिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी हूँ, आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जिट, इस विंडो से अगर बाहर जाना चाहते हैं तो एग्जिट करके आप बाहर भी जा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जिट में क्लिक कर दिया तो मैं बाहर हो गया। दोबारा मेरा ब्राउजर को ओपन करना है, जस्ट मैं ब्राउजर आइकन के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ब्राउजर सॉफ्टवेयर दोबारा से ओपन हो गया। अब मैं इसके सेटिंग में आपको ले चलता हूं। तो सेटिंग के लिए मैंने वही ब्राउजर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सेटिंग विंडो में जाके मैं आपको ब्राउजर सेटिंग करके दिखा रहा हूं। जैसे सेटिंग में क्लिक करते देखिए आपके सामने ब्राउजर सेटिंग विंडो ओपन हो गया। सबसे ऊपर लिखा हुआ है गेट गूगल स्मार्ट इन क्रोम। अगर आप चाहते हैं कि अपना डिवाइस में अपना आईडी आप स्टोर करके रखें और जब जहां चाहे वहां से इस आईडी को एक्सेस करना चाहे, ताकि जो अपने हिस्ट्री सर्च कर रखे हैं, जो डिटेल अपने सेव कर रखा है, वो उस लोकल डिवाइस में भी मिल जाए, तो उस टाइम आप अपना आईडी यहां पर सेव करके आप ये काम कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको ये ऑप्शन यहां पर दिया गया है। ठीक है, जिसके द्वारा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्रोम नेम एंड पिक्चर में जाइए, यहाँ पर नेम एंड पिक्चर आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुकमार्क इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह से, आप बुकमार्क वगैरह डिटेल यहाँ से इंपोर्ट करके रख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ब्राउजर से आप यहाँ पर इंपोर्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ऑप्शन और आपको दिखाना चाहता हूँ। सिंक्रोनाइज एंड गूगल में गया, टर्न ऑन सिंक्रोनाइज ऑप्शन को मैंने एक्टिवेट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर श्रिंक का ऑप्शन भी दे रखा है, ताकि आप टाइम टू टाइम अपना ब्राउजर जो आपने सेव कर रखा है आईडी, उसको क्या कर सके, श्रिंक कर सकते हैं, अपना डाटा अपलोड भी कर सकते हैं और दोबारा से इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये काम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्राउजर में यूजर ऐड करके रख देते हैं, जो आपका कहां से होता है, यू एंड गूगल अकाउंट से यहाँ पर से आप यूजर ऐड कर सकते हैं। अब बात यह है, अगर मुझे कोई नया कोई यूजर ऐड करना है तो मैं कहां से ऐड करूंगा। ये देखिए यहाँ पर आइकन दिखा रखा है ना, करंट यूजर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐड में क्लिक करेंगे। ऐड में क्लिक करके अपना आईडी यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने एक फोटो कुछ भी लगा दिया, नेम मैंने यहां पर लिख दिया EMIT, फोटो मैंने ले लिया, ऐड में क्लिक किया। ये देखिए EMIT के नाम से यहां पर ब्राउजर ऐड हो गया है ना। और अगर ऑलरेडी आप क्रोम यूजर हैं तो यहां पर साइन इन में आप क्लिक कर दीजिए। अपना जीमेल आईडी जो है वो आप यहां पर इंटर कर दीजिए। करते ही आपको यहां पर पासवर्ड पूछा जाएगा, मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं।
देखिए मैंने पासवर्ड एंटर करके एंटर दबा दिया तो ये श्रिंक हो गया। अब मैं यहाँ पर यस आई एम इन करके अगर श्रिंक करूंगा तो जो भी मैंने मेरा इस ब्राउजर में डाटा में सेव कर रखा है वो सब कुछ मेरा यहाँ पर देखिए दिखना शुरू हो गया, सब इंपोर्ट हो गया। कैसे हुआ आपने देख लिए। इस तरीके से हम यहाँ पर यूजर ऐड करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जब चाहे जहां चाहे मैं मेरा पूरा डिटेल एक्सेस कर सकूं। मेरा ब्राउजर में जो भी मैंने सेव कर रखा है वो सब कुछ मेरा यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने कहां से किया था, ये मैंने सेटिंग से किया था। आपने देखे थे यूजर डिटेल, ये देखिए श्रिंक का ऑप्शन है। अगर यहाँ पर श्रिंक ऑप्शन में क्लिक कर देंगे श्रिंक हो जाएगा। अगर आप इस आईडी को बंद करना चाहते हैं टर्न ऑफ में क्लिक करके इसको बंद भी आप कर सकते हैं। ये मैंने अभी इस अकाउंट को मैंने बंद कर दिया। तो अभी यहाँ पर कोई ब्राउजर एडेड नहीं है एट प्रेजेंट, सिर्फ लोकल ब्राउजर जो था मतलब लोकल जो पर्सन एडेड था वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये तो हो गया यूजर के लिए, जो यूजर अपने हिसाब से अगर आप ऐड करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। यूएन यूजर अकाउंट गूगल से यहाँ पर से कर सकते हैं। आप नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पासवर्ड्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा ब्राउजर में मैंने कौन कौन सी साइट का क्या क्या पासवर्ड सेव कर रखा है तो पासवर्ड में क्लिक करके आप सारे पासवर्ड सेव यहाँ पर देख सकते हैं। इसको देखने के लिए ये जो आई बटन बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपको पासवर्ड पूछने के लिए, मतलब जो यूजर पासवर्ड है वो आपको पूछने के बोला जाएगा। यूजर पासवर्ड जब भी आप एंटर कर देंगे तो ये पासवर्ड आपको दिखा भी देगा। अभी जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक ये पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है ऑफर टू सेव पासवर्ड। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे तो जब भी आप किसी नया ब्राउजर में जाएंगे या नया वेबसाइट में जाएंगे वहां पर यूजर नेम पासवर्ड आप सेव मतलब एंटर करेंगे तब ये आपको खुद ही बताएगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करने के लिए बोल देंगे तो आप सेव ये हो जाएगा। तो ये कहानी है। ऑटो साइन इन ऑप्शन एक्टिवेटेड है। इसका मतलब ये है हम सिर्फ साइट में जाके एंटर करेंगे तो आईडी पासवर्ड डालते ही ऑटोमेटिकली साइन इन कर लेगा। ठीक है ना, तो ये सारा डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पासवर्ड को आप हटाना चाहते हैं बस उसके ऊपर क्लिक कीजिए जिस पासवर्ड को आपको हटाना है। कॉपी पासवर्ड करना चाहते हैं कॉपी भी कर सकते हैं, डिटेल देखना चाहे या रिमूव करना चाहे तो रिमूव का ऑप्शन भी यहाँ पर है। आप रिमूव में क्लिक करके ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कहां से किया आपने देख लिए, ये हमने उसी अकाउंट में पासवर्ड ऑप्शन से मैंने किया था। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं पेमेंट डिटेल आप सेव करके रखना, जैसे कि कार्ड नंबर कार्ड डिटेल अगर आप सेव करना चाहते हैं तो पेमेंट मोड में जाके ये कार्ड डिटेल वगैरह आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। ये सेफ नहीं है बट अगर करना चाहे आप कर सकते हैं। अगर पर्सनल लैपटॉप है पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें आप कर सकते हैं बट किसी और के कंप्यूटर में तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एड्रेस एंड मोड, जैसे बहुत बार आप इंटरनेट के ऊपर कोई चीज परचेज करते हैं तो आपको एड्रेस डिटेल आपसे पूछा जाता है, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। ऐसे एड्रेस डिटेल अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एड्रेस डिटेल आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एड्रेस डिटेल ऑलरेडी पहले से सेव है, इसको आप हटाना चाहते हैं हटा भी सकते हैं और कोई नया एड्रेस ऐड करना है तो ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके आप नया एड्रेस यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कहां से मैंने किया था, वही एड्रेस ऑप्शन से। यहाँ पर नीचे देखिए ऑटोफिल ऑप्शन था, ये ऑटोफिल ऑप्शन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड भी आपने देख लिए, पेमेंट मोड भी आपने देख लिए एंड एड्रेस डिटेल भी आपने देख लिए। अगर सेफ्टी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेफ्टी डिटेल आप देख सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री जो आपने क्लियर कंट्रोल एच दबा के किए थे वो आप यहाँ से भी क्लियर ब्राउजिंग डाटा ऑप्शन से भी आप ब्राउजिंग डाटा को क्लियर कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की कंट्रोल एच दबा के भी ये काम कर सकते हैं। कुकीज या साइट डिटेल अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कुकीज या साइट डिटेल चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर जैसे अलाउ करना चाहते हैं कुकीज तो आप एक्टिवेट रखिए, अगर थर्ड पार्टी कुकीज आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद भी आप कर सकते हैं। ये सेटिंग जो हमने किया वो हमने कहां से किए थे, ये देखिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन से किए थे। साइट सेटिंग आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं, सिक्योरिटी चेंजेस करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी में सिक्योरिटी डिटेल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए प्रोटेक्शन स्टाइल आपको बोल रखा है स्टैंडर्ड या एनहांस प्रोटेक्शन, अगर आप चाहते हैं पूरा पूरी प्रोटेक्टेड हो तो आप यहाँ पर पूरा पूरी प्रोटेक्टेड यहाँ से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल ऑलरेडी कर रखी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्रोटेक्शन बिल्कुल ही नहीं चाहिए मुझे, कोई भी साइट हो कुछ भी हो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, कोई ऑप्शन आपको ब्लॉक भी ना करे, कोई साइट को ब्लॉक करने का डिटेल भी ये ना रखे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी साइट हो इसमें ओपन हो जाए विदाउट एनी एजिटेशन तो उसके इसमें आप यहाँ पर नो प्रोटेक्शन ऑप्शन को एक्टिवेट कर देंगे तो कोई भी साइट को आप ओपन कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है किसी भी टाइम आपका सिस्टम वायरस अफेक्ट हो सकता है और आपका सिस्टम चलना बंद हो सकता है, डाटा चोरी हो सकता है, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। तो इसीलिए सिक्योरिटी को स्टैंडर्ड मोड या एडवांस मोड में ही आप रखिएगा। साइट सेटिंग में जाके आप साइट का डिटेल आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं, जैसे लोकेशन कौन कौन सा सॉफ्टवेयर एक्सेस करेगा, कैमरा एक्सेस करेगा कि नहीं, माइक्रोफोन एक्सेस कौन कौन सा कर रहा है या नहीं करना है, वो सब सेटिंग आप यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे मैं लोकेशन में चला गया, ये देखिए यहाँ पर जो साइट आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर लोकेशन ऐड करके दे सकते हैं या ब्लॉक भी करवा सकते हैं पर्टिकुलर साइट के लिए। अलाउ में करके अगर साइट का ऐड कर देंगे तो वो साइट इसमें अलाउ हो जाएगा, अगर ब्लॉक में जाके ऐड करेंगे तो वो साइट इसमें ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर साइट में क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं,
क्या क्या नहीं कर सकता है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये टीडीएस वाला साइट मैंने यहाँ पर ले रखा है, ये टीडीएस साइट ने क्या क्या एक्सेस कर रखा है वो आपको यहाँ पर दिखा रखा है। इस एक्सेस का सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर परमिशन में जाके आप अपने हिसाब से अलाउ या ब्लॉक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या रिसेट परमिशन में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रिसेट मोड में चला जाएगा, डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा, और उसके बाद आप जैसे चाहिए वैसे आप इसको ब्लॉक या एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कहां से किए थे? प्राइवेसी सेटिंग से किए थे। ये हमारा प्राइवेसी ऑप्शन के अंदर आया था, थोड़ा सा नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये प्राइवेसी सेटिंग यहां पर दिख जाएगा, या तो सीधा प्राइवेसी सेटिंग में ये लेफ्ट पैन में क्लिक करके भी आप प्राइवेसी सेटिंग के अंदर आप जा सकते हैं। और नीचे आ जाइए, यहाँ पर और भी चीज है आपके लिए, जैसे थीम्स में चले जाइए तो ब्राउजर का थीम चेंज करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा। डिफरेंट टाइप का थीम यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट स्टाइल का थीम यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कलर स्टाइल का आपको थीम चाहिए वैसे कलर स्टाइल का थीम आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इतने सारे थीम अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वही थीम आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से आपको एक थीम अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ऐड टू क्रोम में क्लिक कर दिया तो ये मेरा थीम जो है मेरा ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया, अभी ये ऐड हो रहा है, इसको ऐड होने दीजिए। देखिए ऐड होते ही यहां पर लिखा हुआ आ गया कि एडेड टू क्रोम, एंड आपका ब्राउजर का विंडो भी इसी तरीके से हो चुका है। मैं आपको दोबारा से ब्राउजर को ओपन करके दिखाता हूं। जैसे मैं ब्राउजर को दोबारा से ओपन किया, ठीक है, कोई नया पेज ले रहा हूं, एक सेकेंड। अब देखिए मेरा ब्राउजर कुछ इसी मोड में चेंज हो चुका है। जो मैंने नया थीम यूज किया था उसी थीम यहां पर दिखना स्टार्ट हो गया। ये मैंने कहां से किया था? वही सेटिंग में जाके यहां पर अपीयरेंस में यहां से डायरेक्टली कर सकते हो, या तो ड्रैग करके आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ। नीचे आते देखिए यहाँ पर थीम दिखना स्टार्ट हो गया। अगर रिसेट टू डिफॉल्ट करना चाहते दोबारा तो रिसेट टू डिफॉल्ट कर देंगे, तो जैसा थीम था आपका पुराना वही थीम आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अपीयरेंस तक का डिटेल। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी है, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जैसे होम बटन, अगर आप चाहते हैं ब्राउजर के साथ ही होम बटन रहे तो यहाँ पर होम बटन ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दीजिए, तो ब्राउजर में ऐसा होम बटन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस होम बटन में क्लिक करते कौन सा पेज ओपन होगा वो पेज भी आप एड्रेस यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे इस पेज में मैंने एड्रेस कर दिया कौन सा वाला, gmail.com। इस पेज को मैंने होम बटन में सेव कर दिया। सेट करने के बाद आप चले जाते हैं, इस ब्राउजर को हम बंद कर लेते हैं और दोबारा से मैं ब्राउजर को ओपन करता हूं। देखिए इसमें होम बटन है। जब भी मैं किसी भी पेज में हूं, जैसे मैं जीएसटी पेज में हूं और इस जीएसटी में सीधा मैं होम में जाना चाहता हूं, तो होम में क्लिक करते ही देखिए मेरा होम पेज जो था जीमेल वाला पेज वो मेरा सीधा सीधा ओपन हो गया। दिखाई दे रहा है आपको? ये मैंने कहां से किया था? सेटिंग में जाने के बाद ब्राउजर ऑप्शन सेटिंग में चले गए थे हम। सेटिंग में जाने के बाद हम चले गए थे कहां पर? अपीयरेंस विंडो में। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ये देखिए अपीयरेंस विंडो आ गया। यहाँ पर होम बटन ऑप्शन को मैंने एक्टिवेट किया था और उसमें होम में जो हमारा पेज होगा वो पेज मैंने सेट कर दिया था। अगर मुझे इसको हटाना है तो इस होम बटन को डीएक्टिवेट कर दीजिए, आपका हट जाएगा। ये बुकमार्क बार आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस बुकमार्क बार को यहाँ से बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर बंद करके भी आप बुकमार्क बार को बंद कर सकते हैं। दोबारा एक्टिवेट कर देंगे तो आपको बुकमार्क बार दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फॉन्ट साइज अभी यहाँ पर मीडियम कर रखा है, आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है या छोटा करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल भी चाहे तो फॉन्ट स्टाइल का डिटेल भी आप कस्टमाइज यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जिसमें आपको देखने के अपने हिसाब से अपना रवैया जैसे आपको चाहिए वैसे हिसाब से, जैसे आपका विचार है वैसे आप रख सकते हैं इसको। पेज का जूम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 100% में कर सकते हैं, कर रखा है। अगर आप चाहे तो इसको छोटा घटाना या बढ़ाना ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सर्च इंजन यहाँ पर देखिए अभी एट प्रेजेंट गूगल सर्च इंजन के रूप में यूज है। अगर गूगल के बीम, याहू या डकडक किसी कोई भी पर्टिकुलर आप सर्च इंजन यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए वो सर्च इंजन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जगह मैं गूगल को ही सर्च इंजन रखना चाहता हूँ डिफॉल्ट, क्योंकि गूगल सर्च इंजन सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, तो मैंने यहाँ पर गूगल कर दिया तो गूगल मेरा सर्च इंजन के रूप में यूज हो गया। अगर आप सर्च इंजन को मैनेज करना चाहते हैं, किसी सर्च इंजन को हटाना चाहते हैं, तो यहां से आप सर्च इंजन को पर्टिकुलर हटा भी सकते हैं। जैसे ये डकडक को जो दे रखा है इसको मैं हटाना चाहता हूं, तो यहां पर रिमूव में क्लिक कर दिया तो ये मेरा लिस्ट से हट गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये काम कर सकता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर देखिए डिफॉल्ट ब्राउजर। अगर आप चाहते हैं इसी ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में सेट करना तो इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं, आपका ब्राउजर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन स्टार्टअप, जब भी मैं मेरा ब्राउजर को ओपन करूंगा तो कौन सी पेज ओपन होगा, ये देखिए यहाँ पर न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। जहां पर लास्ट अपने
छोड़ दिए थे वहीं पर अगर ओपन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू वेरी लास्ट लेफ्ट ऑफ यहाँ पर ऑप्शन को, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो कोई पर्टिकुलर पेज में भी आप सेट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट करके आप कोई भी पेज एड्रेस सिलेक्ट कर दीजिए तो वो आपका होम पेज के रूप में ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड न्यू पेज में चला गया और मैंने यहां पर सेट कर दिया emit.org.in, एंटर कर दिया तो ये मेरा पेज डिफॉल्ट पेज बोल के सेव हो जाएगा। अब इसको बंद करेंगे, जब भी मैं मेरा ब्राउजर ओपन करूंगा तो ब्राउजर में जो मेरा होम पेज हो जाएगा, अभी देखिए वो मेरा EMIT वाला होम पेज आ गया, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसके जगह अगर आप ब्लैंक पेज सेट करना चाहते हैं तो सेम तरीके से दोबारा आप ब्राउजर ऑप्शन में जाइए, पहले ये पेज ओपन हो जाए, ये देखिए मेरा पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं ब्राउजर ऑप्शन में दोबारा गया, यहां से सेटिंग्स में चले गए, हम सेटिंग्स में जाने के बाद हम ऑन स्टार्टअप ऑप्शन में चले जाएंगे। ये स्टार्टअप यहां से भी आप ले सकते हैं। ये स्टार्टअप में जाके मैं यहां पर क्या कर दूंगा, न्यू टैब, बस नया टैब ओपन होगा, कोई पर्टिकुलर पेज ओपन नहीं होगा। ये ऑप्शन मैंने यहां पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद बंद कर दीजिए। दोबारा आप अगर आप ब्राउजर को ओपन करेंगे, अब आपके पास सिर्फ डिफॉल्ट एक ब्लैंक पेज ही ओपन होगा, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से हम ब्राउजर को सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे हमें चाहिए वैसे हम अपने ब्राउजर को सेट करके रख सकते हैं, ताकि हमारे जरूरत के हिसाब से हम इसको जल्दी से एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इंटरनेट का 4th क्लास। इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट या क्वेरी है, आप डाउट सेशन में इसको जरूर से पूछ लीजिएगा और क्लियर भी कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना रहे। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।